मुंगेर के जमालपुर पहुंचे मालदा डिवीजन के प्रभारी डीआरएम यतीश कुमार। जमालपुर स्टेशन पर चल रहे कार्यों का लिया जायजा और कहा, जमालपुर में बनेंगे 2 नए प्लेटफॉर्म, बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार। मालदा रेल मंडल में सबसे बड़ा रेल कोचिंग और गुड्स यार्ड जमालपुर में बन रहा है। दरअसल मालदा डिवीजन के प्रभारी डीआरएम यतीश कुमार जमालपुर रेल स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने कहा कि जमालपुर मालदा रेल मंडल का महत्वपूर्ण स्टेशन जमालपुर है। यहाँ कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। सभी कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रभारी डीआरएम ने बताया है कि स्टेशन पर 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है। जल्द ही प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर के बाद मालदा रेल मंडल में सबसे बड़ा रेल कोचिंग और गुड्स यार्ड जमालपुर में बन रहा है। ये यार्ड काली पहाड़ी की तराई में बन रहा है। इसकी लागत 15.38 करोड़ रुपए है। डीआरएम ने कहा कि जल्द ही जमालपुर से कई महानगरों के लिए नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ये ट्रेनें हाई स्पीड से चलेंगी। फिलहाल रेलखंड पर ट्रेनों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। आने वाले समय में ये बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि मालदा टाउन से क्यूल तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का काम भी प्रगति पर है। सर्वे पूरा हो चुका है। डीपीआर बनते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है, ऐतिहासिक तौर पे भी और ऑपरेशनल भी। और जमालपुर वर्कशॉप जो है उसका इतिहास आप सबको पता है। तो जिस तरह का ट्रैफिक यहाँ बढ़ रहा है, इसकी समीक्षा करनी है कि हम एडिशनल लाइन कैसे क्रिएट कर पाएँ। और इसके लिए जो CWM से हमारी मीटिंग है, बातचीत हो गई है और उनके सहयोग से हम लोगों को 3 एडिशनल लाइन जो है प्लेटफॉर्म को मिलेगा। दो प्लेटफॉर्म तो बनेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब कोचिंग डिपो पूरा का पूरा हम लोग प्लान कर रहे हैं। कल से आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, कल से हम लोग यहाँ पहली बार फ्रेट का इंटेंसिव एग्जामिनेशन, तो काली पहाड़ी के बगल में जो यार्ड डेवलपमेंट चल रहा है, मूलतः मैं उसी के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे गुड्स का भी बहुत मूवमेंट बढ़ गया है। और गुड्स के मूवमेंट को अगर हम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे और ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, फिर वो पैसेंजर को भी हिट करेगा। ये एक संतुलन बनाना होता है हम लोगों को पैसेंजर और गुड्स दोनों के बीच। तो इसकी शुरुआत करनी है कल से। हाँ, तो कल जो है फ्रेट एग्जामिनेशन की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन है और वहाँ पे काफ़ी वर्क सैंक्शन है, प्लान। मतलब आप समझ लीजिए कि मालदा डिवीजन का भागलपुर के बाद सबसे बड़ा ये कोचिंग और फ्रेट दोनों का स्टेशन जमालपुर हो जाएगा। और ये बहुत दूर नहीं है, सब कुछ सैंक्शन है और सब कुछ का काम अपने अपने अलग अलग स्तर पे है। किसी का टेंडर हो गया, किसी का एजुकेशन शुरू हो गया, टावर लाइट वगैरह सब अगले 2 महीने में लग जाएंगे। वहाँ पे भी एडिशनल 3 लाइन जो है यार्ड में, जो पहाड़ी के साइड में जो BL शेड के बगल वाला जो यार्ड हमारा है, न्यू एग्जामिनेशन लाइन, ओल्ड एग्जामिनेशन लाइन। हाँ, तो उस पर हम लोगों का पूरा फोकस है कि वहाँ पे एक तरफ कोचिंग और एक तरफ फ्रेट दोनों का एक साथ जो है समागम हो, तो बहुत अच्छा होगा जमालपुर। और ऑलरेडी हम लोगों ने बाहर से भी स्टाफ ट्रांसफ़र किए हैं जमालपुर। बहुत सारे लोग जो इस बहाने आना चाहते थे जमालपुर वापस अपने घर, उन सबको ये इस कारण मौका भी मिल गया है कि मालदा डिवीजन के अलग अलग जगह पे जो काम कर रहे थे उन लोगों का भी ऑर्डर मैं निकाल के ही यहाँ आया हूँ ताकि कल काम शुरू किया। और सब दिन के लिए आप याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है अमृत भारत, उसके समीक्षा तो मैं पिछली बार करके गया ही था। इस बार उस समीक्षा में जो मैंने निर्देश दिए थे उनका कितना अनुमोदन हुआ है, कितना पालन हुआ है, उसकी समीक्षा आज और कल 2 दिन में यहाँ पर हूँ। अलग अलग जगह आज ब्लॉक भी चल रहा है रतनपुर में हमारा बड़ा, है ना। और ये जो ब्लॉक्स वगैरह हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि स्पीड हम बढ़ पाएँ। हम लोगों का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि काव रन ओवर और ह्यूमन रन ओवर, ये दोनों इशूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं हमारा भागलपुर से लेकर के क्यूल तक, है ना। उसको लेकर के हमारी टीम जो है एडिशनल 50 RPF की टीम आई हुई है डिवीज़न में। और हम लोग गांव-गांव जाके संदेश भेज रहे हैं कि क्यों कायदे से 5 साल की जेल है सीधा, लेकिन इसका अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, है ना। और कुछ समस्या भी है तो हम लोग उसको LHS बना करके कि भाई नीचे से लेके जाइए, और या नहीं तो ट्रैक पे तो नहीं लाना है, उनका भी तो जान माल ही जा रहा है।
मरने के बाद। और रोज रोज करते करते एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं, अगर एवरेज रोज एक समझिए कि पशु की हत्या मतलब अनजाने में हो रही है, और ये किसी न किसी किसान का ही नुकसान है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं बहुत मैसिव पूरे मालदा डिवीजन में। क्योंकि एक और चीज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा मैं कि अभी क्या ना स्पीड बढ़ रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, स्पीड बढ़ते जा रहा है। और वंदे भारत अभी हम लोग फिर चलाने, मतलब हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिले, तो इसके कारण भी लोगों को अब देखिए आपको समय पे न्यूज मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज तो मिलेगा। और उस मैं कह रहा हूँ जब भी आए, आज वंदे भारत आए, कल वंदे भारत आए, लेकिन जो लोग परसेप्शन लेके बैठे हैं ना कि इतने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, वो सेकंड जब का धागा जब गिर जा रहा है ना, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उसके कारण भी, परसेप्शन के कारण भी का रन ओवर ज्यादा होता है। तो हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई स्पीड बढ़ रही है तो आप उसको भी समझें। सर हम लोग भी इसको लिखते रहे हैं कि 1 सेकंड में 6 मीटर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। जी जी, तो इसलिए थोड़ा सा सर अभी 110 का जो है 110 तो अभी मालदा से चल रही है, क्या 130 करने का? भाई देखिए अभी तो बहुत सारा इरादा है, अब मतलब थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, देखिए ऐसा है, एक बात समझें कि अभी लगभग इसका हमारा जो हमारा सर्वे होता है, वो सर्वे रिपोर्ट थर्ड लाइन फोर्थ लाइन का भी सब मतलब अप्रूव्ड है। तो आज नहीं तो कल आपको बहुत, ये सेक्शन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने जा रहा है। पूरा इंटायर बेल्ट, इसका पूरा हम लोग का सर्वे हुआ है। सर्वे का एक प्रोसेस होता है कि सर्वे होने के बाद फिर सैंक्शन होता है। हाँ, बैरिकेडिंग इसलिए भी प्रायोरिटी कारण हो रहा है। तो देखिए ये सब ना सीक्वेंस होता है कि सर्वे होता है, फिर सैंक्शन होता है, तो कम से कम सर्वे भी कंप्लीट हो गया तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि सरकार इस जगह पे, इस क्षेत्र पे विशेष ध्यान दे रही है कि यहाँ पे थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का प्लानिंग सोच तो रही है, और सोचने के बाद ही इसका अनुमोदन भी होता है। थर्ड फोर्थ सब कंप्लीट हो गया। हाँ, उसी चीज है सर कि ये अभी जमालपुर मुंगेर में 110 कर दिए हैं स्पीड का, अभी से ये शुरुआत हो गई। ये भी है इसी आपको जमालपुर से लेके उधर गया तरफ 130 इधर 130 अभी नहीं है, क्योंकि बैरिकेडिंग उसका पूरा प्लानिंग, उसका देखिए उसका पूरा प्लानिंग चला, उसका प्रोटोकॉल है, हम सेफ्टी को वायलेट नहीं कर सकते, तो उसके बहुत चेकलिस्ट बने हुए हैं। बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज वो भी मिल जाएगा। उसी के लिए तो LWS सब चीजें हो रही हैं इसी के लिए कि भाई बहुत कम अंतराल में अगर LC गेट नहीं घटेगा तो 130 कैसे करेंगे। और यहाँ पे तो आपको पता है कि कितने करीब करीब पे LC गेट है। उम्मीद करें नई गाड़ियां सर इस साल हम लोग को मिल सकती है, उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप उम्मीद, कोचिंग डिपो बना रहे हैं, उम्मीद तो भाई ये सब सर के बाद आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म का। भारतीय रेल इन्वेस्ट कर रही है, कुछ सोच के ही कर रही है। अच्छा सर, ये मुंगेर जमालपुर के बीच दोहरीकरण की भी बात थी, तो वो दोहरीकरण का काम कहाँ पर